नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज अपन करने वाले हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल को क्या होता है? कुछ नहीं होता है सेंट्रोसोम। हम पहले बनाते हैं एक सेल। ये है हमारा सेल। तो सेल जैसे हम देख रहे हैं इस तरीके से कुछ है नहीं। सेल को अगर हम कुछ इमेजिन करें तो वो पाएंगे स्फेयर टाइप का सेल। हमें अगर इमेजिन करना रहता तो हम स्फेयर टाइप का ही सेल अगर इमेजिन करें तो हमको समझने में जो है बड़ी आसानी होती है। तो हम लोग इमेजिन करेंगे एक स्फेरिकल सेल, बॉल टाइप। उसी बॉल को फुटबॉल बना दिया जाए, फुटबॉल को और भी बड़ा बना दिया जाए, वो बड़ा वाला फुटबॉल बना दिया जाए जो ऊपर उड़ता है, एकदम बड़ा सा रहता है उस तरीके का। खैर पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा स्फेरिकल सेल। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता क्या है? तो इसी के लिए तो अपन ये सेल बनाए हैं। तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से अरेंज होता है। और हम लोग एक को अगर उठा लें, इसको इतने को हम लोग इधर रखें, इसको ये कुछ इस तरीके से है ना, है कुछ इस तरीके से। अगर सिर्फ इसको कहें तो ये है हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल है। अगर इनको एक साथ कहें तो ये है हमारा सेंट्रोसोम। तो समझ में आ गया कि इसको अगर सिंगल उठाएं तो ये होगा सेंट्रियोल, अगर इसको पूरा उठा लें तो इसके अरेंजमेंट को परपेंडिकुलरली अरेंजमेंट होता है इसका, इसको कहेंगे सेंट्रोसोम। तो इसके लिए पॉइंट भी हम लोग लिख ले रहे हैं इसी वक्त कि दे अरेंज परपेंडिकुलरली हाँ, ये अरेंज होते हैं परपेंडिकुलरली। और इनका हमने कहा कि ये अरेंजमेंट है जो ये स्टैंड वाला, और ये परपेंडिकुलरली अरेंज है। तो इसका एक सेंट्रियोल निकालेंगे। सेंट्रियोल हम निकाल के यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये हमारा सेंट्रियोल है। और इसको कुछ इस तरीके से कट करेंगे। ये ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। हमने तो सिर्फ बना के दिखाया है इसको। तो ऐसे होता है, इसका TS काटेंगे। तो TS जब काटेंगे, अब इसको यही मार्कर है हमारा, इसको इस तरीके से काटेंगे। ये है, इस तरीके से काट दिए। अब इसको यहाँ से देख रहे हैं, इस तरीके से काट दिया, आधा निकाल दिए, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका इतना पार्ट। तो वो हमको जो दिखेगा इस तरीके से, इतना हमको दिख रहा है यही वाला, इसको कट करके देख रहे हैं हमको, किसको? सेंट्रियोल को। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेंट्रल हब पाएंगे, सेंट्रल हब। और वहाँ पे क्या था, कहाँ पे? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि साइटोस्केलेटल के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग 9+2 अरेंजमेंट पाए थे, और यहाँ पे हम लोग पाएंगे 9+0 अरेंजमेंट। वहाँ पे डबलेट था, यहाँ पे होगा ट्रिपलेट। ये सारी पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। हाँ, तो हमने कहा बीच में होते हैं सेंट्रल हब, ट्रिपलेट होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट इनका होता है। ये हेल्प करते हैं कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। और इसी में एक हमारा आता है वर्ड, स्पिंडल apparatus। स्पिंडल apparatus। तो सेल को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। स्पिंडल apparatus को हम कहें अगर, तो यहाँ पे जो होती है, ये जो हमारा ये सेंट्रोसोम है, यहाँ से कुछ इसको पकड़ी रहती हैं, कुछ फाइबर्स होती हैं, उनको कहते हैं एस्टर्स। एस्टर्स उनको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एस्टर्स होते हैं, यहाँ का एस्टर और यहाँ का एस्टर। और यहाँ पे जब बीच में क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, क्रोमोसोम हमारा अरेंज हो जाता है, तो उसके बाद में यहाँ से जो निकलते हैं फाइबर्स, 2 एस्टर्स, कौन? यहाँ के, जो इस वाले को मान रहे हैं। और जो ये निकला है इसको स्पिंडल फाइबर कहेंगे, स्पिंडल फाइबर कहेंगे। हमारा सेल है,
सेंट्रोसोम से हमारा निकलता है स्पिंडल फाइबर सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और इसी सेंट्रोसोम को पकड़ के रखता है कौन? एस्ट्रल रेज। तो एस्ट्रल रेज प्लस स्पिंडल फाइबर इसको कहते हैं, इन सबको मिला के कहते हैं स्पिंडल एपैरेटस। तो हमारी एनसीईआरटी में और कुछ जानकारी दी होगी, हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। खैर एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है नहीं। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रिओल। सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, वो भी 2, उसे सेंट्रिओल कहते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये सराउंडेड होते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर से, एक तरीके का लिक्विड टाइप का कुछ होता है पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। बोथ सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलरली होते हैं, हमने जैसा कि यहाँ पे लिखा है अरेंज्ड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। हाँ, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। कार्टविल इसका अपीयरेंस होता है जब इसका हम लोग टीएस काटते हैं। टीएस काट के हम लोगों ने ये देखा, तो यहाँ पे ट्रिपलेट था, ये ट्रिपलेट बीच में हमने सेंट्रल हब पाया, ये ट्रिपलेट 9+0 अरेंजमेंट है। तो ये कार्टविल अपीयरेंस देता है एकदम बिल्कुल। कार्टविल हमारा कैसे होता है? ये है कुछ इस तरीके से कार्टविल होता है ना, रेडियल स्पोक इसमें भी होते हैं। तो यही कह रहा है कि कार्टविल अपीयरेंस है किसका? सेंट्रोसोम का। मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का ये बना हुआ होता है, और 9 कहा कि इवनली, ये 9 ऐसे होते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 अरेंज होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। यही कह रहा है सारे जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल में जो होते हैं, इसके पेरिफेरल पे जो हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, पेरिफेरल पे होते हैं।